दोस्तों कहते हैं ना, जिस चीज़ों के लिए आदमी मरा हो या उसकी अकाल मृत्यु हो, उस चीज़ों को लेकर तो उसकी जो आत्मा है उस चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है। वो उस चीज़ों को अपने साथ लेकर ही मानती हैं। उन चीज़ों को छोड़ नहीं पाती हैं। तो आज की कहानी है एक हॉरर फ्लैट की, जो ये घटना हुई है दिल्ली में। इसकी स्टोरी हमको भेजी है सुप्रिया ने। उसके साथ ये घटना हुई है, तो आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहानी काफ़ी डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वो कौन सा फ्लैट है, कहाँ पे है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। बस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और आपको भी अगर हॉरर कहानियाँ सुननी पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी कहानियाँ आपको सुनने को रेगुलरली मिलती रहे। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहानी है यूपी में रहने वाले एक लड़की जिसका नाम है सुप्रिया। सुप्रिया की बेसिकली उसे दिल्ली में एक जॉब मिल जाती है। अब दिल्ली में रहने के लिए उसके पास कोई भी ठिकाना नहीं होता है, तो फ्लैट ढूंढना स्टार्ट करती है। काफ़ी ढूंढने के बाद, तत्काल करने के बाद, अच्छे बजट में भी चाहिए था भाई, नई नई जॉब लगी है तो उसी हिसाब से ही ढूंढना है। तो उसे काफ़ी सुंदर और बढ़िया और काफ़ी बड़ा फ्लैट मिलता है, काफ़ी कम दामों में। तो काफ़ी खुश होती है भाई, इतना बढ़िया फ्लैट, इतना बड़ा फ्लैट इतने कम दामों में कैसे मिल गया। सोचो, हटाओ हमसे, इससे क्या भाई, हमको फ्लैट मिला है उससे हमको मतलब है। यही होती है इसकी सबसे बड़ी गलती। उस फ्लैट में वो आती है, अगले दिन ही उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। रूम जब वो उस फ्लैट को ओपन करके देखती है तो वो एक एक पेंटिंग, एक फोटो फ्रेम उसको दिखता है, एक लाल साड़ी औरत के। उन बातों को ध्यान में क्या पता कुछ हो मुझसे, क्या भाई फ्लैट मिला है हमको रहने के लिए, उसमें रहेंगे। वो रूम की सफाई वगैरह करना स्टार्ट करती है। फर्स्ट रूम, सेकंड रूम जो भी है साफ करती है। उसे एक एक्स्ट्रा रूम दिखता है जो उस कॉन्टैक्ट में मेंशन नहीं था। हालांकि इन लोगों का कॉन्टैक्ट होता है कि भाई तुमको कहाँ रहना है, क्या रहना है, कितना रेंट लगेगा, सब कुछ लिखे होता है, बट उस रूम की कोई भी बात नहीं होती है। तो उसे लगता है भाई क्या पता शायद फ्री मिला हो। वो उस रूम को भी ओपन करती है। उस रूम में उसे अजीब अजीब चीज़ें मिलती हैं। लाल साड़ी, एक टेबल पे रखा हुआ लाल साड़ी रखे होते हैं, कुछ जले हुए बाल रखे होते हैं, एक डॉल रखी होती है जो जादूगर वाली नहीं, जो काला जादू होता है डॉल, वही रखी होती है। और कुछ माला टाइप के रखे होते हैं, कंटी उंटी। तो इन बातों को ध्यान देती है, वो सब सफाई करती है, उन सब चीज़ों को उठा के फेंक देती है। अब इससे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, मतलब ये सब चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, क्या पता कुछ पुराना किसी का सामान रखा हो ऐसे वगैरह। इस चीज़ों को ध्यान देती नहीं है। वो सब कुछ हटा के साफ सफाई करके आराम से लेट जाती है। अब अचानक से रात के समय भाई 3 बजे उसे अचानक से आँख खुलती है। किसी के गुनगुनाने की आवाज़, किसी की हंसी की आवाज़। ये बात उसके लिए नॉर्मल नहीं था। वो सोच ही रही होती है, बट अचानक से वो आवाज़ें बंद हो जाती हैं। अगली सुबह होती है, सोचती क्या था वो, उसी के साथ मेरा वहम रहा हो। मैं काफ़ी थक भी गई थी, तो शायद हो सकता है कि मैंने कुछ सपना देखा हो। उन बातों को इग्नोर करती है। फिर जॉब पे जाती है, अपने जॉब से वापस आती है, रात के समय खाती पीती है, बनाती सब नॉर्मल रहता है। फिर वही समय रात के करीब 2:30 से 3 बजे फिर उसके उसे किसी के रूम में चलने की आवाज़ें आती हैं। किसी के पायल छनक छन कर रहे हों, किसी के चूड़ियों की आवाज़। ये नॉर्मल नहीं था। वो काफ़ी डर जाती है, कंबल से अपने आप को ओढ़े लेटे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठ के देखे आखिर है कौन वो। वो कुछ भी इन बातों को इग्नोर करती है, किसी तरह सुबह होने का इंतजार करते हैं। जैसे सुबह होती है, वो फटाफट से अपने फ्रेंड को कॉल करने लगती है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, बताओ क्या दिक्कत है। उसकी फ्रेंड भी आती है उसके रूम कमरे पे। तो कुछ खाने पीने के लेके आते हैं, हम साथ में लोग खाते पीते हैं, गप्पे भी मारते हैं। तो बोलते हैं कि शायद तुम्हारा बहम रहा हो, तुम काफ़ी थक गई हो, अकेली रहती हो, इसलिए तुमको ऐसा लगा हो। ज़रूरी नहीं कि चीज़ें हुई हो। तो ये लोग मैनेज कर लेते हैं कि बात तो कि हाँ शायद मेरा वहम ही है, मैंने सपना ही देखा है। अब भाई अगला दिन होता है। ये टेंशन फ्री होकर आराम से फिर से अगले दिन बिताती है। अब फिर रात के करीब 2 से ढाई बजे अचानक से अपने रूम का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा लगता है, कि मतलब ठंड जैसे बढ़ गई हो ऐसा उसे लग रहा होता है। इन बातों भाई बस कंबल ओढ़े बस लेटी हुई है। अचानक से लगता है कि रात के समय कोई इसके कंबल को खींच रहा है। खींच रहा है कंबल को, तो भाई इसे लग रहा है कि कौन खींच रहा है, इस टाइम मेरे रूम में कोई है भी नहीं। जैसे कंबल को खींचते उसे उठ के देखती है, उसे दिखता है कि सामने वही औरत जिसकी पेंटिंग लगी होती है शुरुआत में लाल साड़ी की। उसका फेस पूरा जला हुआ है, बॉडी पूरी जली हुई है। उसका हाथ इतना ठंडा है कि भाई इसे बर्फ लग रहा हो। उसने इसको टच कर रखा था। ये काफी देख के कांपने लगते हैं, डर जाती है पूरा कि क्या हो रहा है ये। कुछ कह पाती उससे पहले बोलती तुम कौन हो। डर के बोलती तुम कौन हो, तुम मुझे छोड़, तुम मैं छोड़ चली जाऊंगी फ्लैट, तुझे छोड़ दो। काफी गिड़ाने लगती है। तब वो और बोलती है मैं तुझे छोड़ तो दूंगी, बट तुझे सबको बताना होगा कि इस फ्लैट में कोई ना आए। मैं मेरा फेवरेट प्लेस है, इसको मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, जो भी आएगा
उसकी मुंडी तोड़ के और उसे जलाकर मैं मार दूंगी। तो लड़की पूछती तुम हो कौन, तुमने ऐसा क्यों कर रही हो? तो बोलती है कि मैं 1 साल पहले मैं और मेरे हस्बैंड इस रूम में रहा करते थे। मेरे हस्बैंड रूम को चेंज करना चाहते थे, बट मुझे इस फ्लैट से, इस कमरे से इतना लगाव था कि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। बट मेरे हस्बैंड से मुझसे इतनी कहा सुनी हो गई किसी बात को लेकर, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे इस स्टडी रूम में, जहाँ तुम्हें वो सब सामान मिला था, उसमें जलाकर मुझे मार दिया। तब से मैं इसी कमरे में रह रही हूँ, और जो भी आएगा उसे मैं मार दूंगी। तुमको मैं इसलिए छोड़ रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ तुम सबको बताओ कि इस कमरे से दूर रहे, कमरा मेरा है। जैसे सुनती इन बातों को, अगले दिन ही उस फ्लैट को छोड़कर चली जाती है। सबको बोल देती भाई उस फ्लैट हॉन्टेड है, वहाँ कोई मत जाना। और फाइनली जब इसी बातें बोलेगी कि भाई उस फ्लैट में जाओगे तो मार देगी, तो कौन नहीं जाएगा। तो ये थी कहानी दिल्ली के एक हॉन्टेड फ्लैट की, जो सुप्रिया ने हमको भेजी। थैंक यू सो मच सुप्रिया, अपनी कहानी हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। और आपके पास कोई भी ऐसी हॉरर कहानी है तो हमें ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।